1947 में बरतानवी चुंगल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का निकलना, तकसीम के इस मौके पर बरतानवी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की चालबाजियाँ जहाँ कश्मीरियों के लिए एक अजाब बनकर रह गईं, वहीं रियासत पंजाब की तकसीम में भी गड़बड़ हुई। इसके लिए अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने जो गठजोड़ किया वो भी तारीख का एक स्याह बाब है। कहा जाता है कि तीसरी आलमी जंग पानी के लिए लड़ी जाएगी। क्या आपको मालूम है कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरा क्यों करार दिया था? जी हाँ, इसकी वजह पानी ही है। कश्मीर से आने वाला पानी पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। दरिया सिंध, दरिया रावी, दरिया चनाब, दरिया जेहलम और दरिया सतलुज, पानी के यही 5 सोते पंज आब कहलाते हैं और अपनी इस सोनी धरती के सूबे पंजाब के नाम की है वजह तख्लीक। पाकिस्तान में इक़्तिदार की लौंडी का ज़्यादा वक्त गुजरा है फ़ौजी आमरों के पहलू में, और यही शख्सी हुक्मरानी हर दौर में वतन अजीज़ में तकलीफ दे असरात छोड़ कर गई है। सियाचिन ग्लेशियर, ताशकंद का मुआहदा, इंडस वाटर ट्रीटी। आज हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करने जा रहे हैं। ये मुआहदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 19 सितंबर 1960 को कराची में हुआ। इस सह अफ्रीकी मुआहदे पर पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल अयूब खान, हिंदुस्तान की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और आलमी बैंक के नुमाइंदे के दस्तखत हैं। इंडस सिस्टम ऑफ रिवर्स में 6 दरिया आते हैं। पंजाब के मगरबी हिस्से के 3 दरिया सिंध, जेहलम और चनाब, जबकि मशरकी हिस्से के 3 दरिया रावी, ब्यास और सतलुज। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान में दाखिले से पहले हिंदुस्तान को मशरकी हिस्से के तीनों दरियाओं यानी रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया, जबकि मुआहदे के मुताबिक मगरबी हिस्से के तीनों दरियाओं सिंध, जेहलम और चनाब पर पाकिस्तान का कंट्रोल तस्लीम किया गया। हिंदुस्तान मुआहदे के ऐन मुताबिक दरिया रावी के पानी को रोकने के लिए कंबा के मुकाम पर कमीरा नामी डैम तामीर कर चुका है। दरिया ब्यास के पानी को पाकिस्तान में दाखिल होने से मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। इसके लिए हिंदुस्तान ने तलवाड़ा के मुकाम पर पोंग और मंडी के मुकाम पर पांडू नामी डैम तामीर किए हैं। दरिया सतलुज की कहानी इससे भी तलख है। इस दरिया पर हिंदुस्तान ने नंग्याल के मुकाम पर भाखड़ा और राम के मुकाम पर नथप्पा डैम बनाए हैं। पाकिस्तान को पानी की किल्लत का सामना हो तो वो दरिया रावी और सतलुज के पानी को पाकिस्तान में दाखिल होने से रोक लेता है। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत पैदा हो जाए तो इन दरियाओं में पानी छोड़कर पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा कर दिया जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी से पाकिस्तान को मिला क्या? कौम फरोख्तंद वच्चे अर्जा फरोख्तंद। पाकिस्तान को मिले 6 करोड़ 20 लाख 60 हज़ार बरतानवी पाउंड्स। दरिया सतलुज पंजाब के 5 दरियाओं में से सबसे तवालत वाला दरिया है। ये दरिया 1500 किलोमीटर तवील है। इस दरिया को सुर्ख दरिया भी कहते हैं। हिंदुस्तान के शुमाल मगरब में वाक़ तिब्बत के सिलसिले से निकलने वाला ये दरिया को हमालिया और भारतीय पंजाब से होता हुआ कसूर के नज़दीक हसैनी वाला के मुकाम पर पाकिस्तानी पंजाब में दाखिल होता है। ये दरिया 1700 कबल मसीह में दरिया सरस्वती में आ गिरता था, लेकिन मुद्दतों से जारी ज़मीन पर तगय्युर व तबद्दुल के बायस इसका बहाव जनूब मशरक से अपना रास्ता तब्दील करके जनूब मगरब की तरफ हो गया। ये दरिया सरस्वती यूं खुश्क हो गया। इसकी वजह से चोलिस्तान का इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो गया। इंडस वाटर ट्रीटी साइन होने से पहले इस दरिया का पानी पाकिस्तान के जनूबी हिस्से को सैराब करता था, लेकिन अब यह हिस्सा बंजर हो चुका है। पाकिस्तान को इस मसले से निपटने के लिए मुतबादल इंतजाम करने पड़े। दरिया रावी से हडबल्लो के मुकाम से 2 नहरें निकाली गईं, जिनका पानी सरहदी शहर फोटाबाज तक जाता है। आइए देखते हैं कि भारत ने इस दरिया के पानी को खरीद कर क्या हासिल किया। महीन बनारसी साड़ियों के लिबादे में अधखुली भारतीय नारियों के चरणों में बैठकर पाक भारत दोस्ती की जुगाली करने वालों के लिए इसका अहवाल बताना जरूरी है। हिंदुस्तान ने दरिया सतलुज पर नंग्याल के मुकाम पर जो भाखड़ा डैम तामीर किया है, इस डैम से हिंदुस्तान 6,04,000 किलोवाट बिजली पैदा कर रहा है। हिंदुस्तानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की 17 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जा रहा है। इसी दरिया से 214 किलोमीटर तवील एक बहुत बड़ी नहर निकालकर इस दरिया के पानी को दरिया जमुना से मिलाया गया है। हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफवर्जी करते हुए और रवायती चालबाजी का मुजाहरा करते हुए दरिया चनाब के पानी पर भी अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। वो इस दरिया के पानी को अपने कंट्रोल में करने के लिए इस पर बघलियार डैम बना रहा है। हिंदुस्तान इससे 900 मेगावाट बिजली पैदा कर सकेगा। पाकिस्तान इस इशू को लेकर आलमी बैंक के पास भी गया। स्विट्जरलैंड के एक नुमाइंदे का तकर्रुर भी हुआ, लेकिन 12 फरवरी 2007 को सामने आने वाले फैसले में पाकिस्तान की सुनवाई इस हद तक नहीं हुई कि डैम की तामीर रुकवाई जा सके। गोया हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ वाटर वार शुरू कर चुका है। सोचने की बात यह है कि कुछ अफराद के फैसले या कुछ सियासतदानों के फैसले किसी मुल्क की तकदीर के लिए कितना बड़ा अजाब बना जाते हैं। 2 कौमी नजरिए के तहत धरती पर खींची जाने वाली इंसानी लकीरें मिटा देने की हिंदू फिलासफी के आगे सर तस्लीम खम कर लें। नहीं नहीं नहीं, ऐ अल्लाह, इस नजरियाती वतन अजीज़ को कोतलिया चांकिया के पैरकारों के चुंगल में फंसाने के अजाब से हमें महफूज रखना, हमें महफूज रखना। अब्दुल अलीम कमर, चैनल